समाचारन के संगे हम हैं अमृता जैन। आज के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की इजराइल यात्रा पे कल रवाना हुई हैं। तेल अवीव में प्रधानमंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के संगे व्यापक वार्ता करेंगे। इसके बाद श्री मोदी यरूशलेम में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताओ है। यरूशलेम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री जेपी सिंह ने कही हती कि आतंकवाद के मुद्दा पे भारत और इजराइल एक मत हैं। उन्हें कही हती कि कोनो भी संकट के समय दो ही देश एक दूसरे के संगे खड़े हैं। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ परिसर में भई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर बनवे को सेवा संकल्प पारित करो गयो है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि सरकार ने केरल को नाम बदल के केरलम करवे को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आर्थिक मोर्चा पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित 4 राज्यों के लाने 3 बड़ी रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को हरी झंडी मिली है, जिसमें गोंदिया जबलपुर लाइन को दोहरीकरण शामिल है। कृषकन के लाने भी बड़ी खबर है। सत्र 2026-27 के लाने कच्चे जूट को न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा के 5,925 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में अरुणाचल प्रदेश की 3 युवतियों के नस्लीय उत्पीड़न को शिकार होने पे चिंता व्यक्त करी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कही हती कि उन्हें अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के संगे ई बारे में बातचीत करी है। उन्हें तत्काल और कड़ी कार्रवाई करवे के लाने ई मामला को दिल्ली पुलिस आयुक्त के सामने उठाओ है। श्री सिंधिया ने कही हती कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उनने आश्वस्त करो है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लो जे है। श्री सिंधिया ने कही हती कि पूर्वोत्तर के लोगन की सुरक्षा और गरिमा महत्वपूर्ण है। उनके विरुद्ध होवे वह अन्याय सहन नहीं करे जे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना को लेके सख्त निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने कही हती कि योजना के क्रियान्वयन में गरीब के हितों की अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं हुई है। जा योजना विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों, बैगा, भारिया और सहरिया के आर्थिक सशक्तिकरण के लाने हैं। अब योजना के तहत दूध के दामों में 2 से 8.5 रुपया तक की वृद्धि करी गई है, जिससे पशुपालकन की आय सीधे बढ़ेगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ऐलान करो है कि मध्य प्रदेश अब देश को पहलो राज्य हुई है जो उड़द के उपार्जन पे 600 रुपया प्रति क्विंटल को बोनस देगी। संगे सरसों की बम्पर पैदावार को देखत भय कृषकों को भावांतर योजना को लाभ दौजे है। वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित करत भय मुख्यमंत्री ने कही हती कि सरकार खेतों से बाजार तक कृषकन के संगे खड़ी है। एक और ऐतिहासिक निर्णय में मालवा के प्रसिद्ध भगोरिया उत्सव को अब राजकीय पर्व के रूप में मनाओ जे है और ई दौरान धार, झाबुआ और बड़वानी में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट आयोजित हुई है। इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज में आज थैलीसीमिया बाल सेवा योजना के तहत एक विशेष शिविर को आयोजन करोगा हो तो उतय इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग के बच्चों की निःशुल्क HLA टाइपिंग जांच करी गई हती। संभाग आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने बताया है कि पात्र बच्चों को 15 लाख रुपया तक की लागत व बोन मेरो ट्रांसप्लांट अब सरकार और मेदांता फाउंडेशन के सहयोग से पूरी तरह निःशुल्क मिले हैं। स्थायी उपचार के बाद बच्चों को बार बार खून चढ़ावे की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे एक सामान्य जीवन जी सकेंगे। आदिवासी संस्कृति को विश्व प्रसिद्ध भगोरिया पर्व आज से प्रारंभ होगा है। उत्सव के पहले दिन आम्बुआ और बखतगढ़ के मेलों में लोक संस्कृति के अद्भुत रंग देखने मिले। ढोल मांदल की थाप और चांदी के आभूषणों की खनक के बीच आदिवासी युवा पारंपरिक वेशभूषा में थिरकत नजर आए हते। मान्यता है कि राजा भोज के समय से प्रारंभ हुआ जो उत्सव प्रेम और मिलाप को प्रतीक है। जी के लाने देश के कोने कोने से आदिवासी अपने गांव लौटत हैं। अगले 7 दिनों तक चलवे वाले ई इंद्रधनुषी उत्सव में हाट बाजारों की रौनक और लोक नृत्यों को जादू बिखेरो जे है। बुंदेली समाचार समाप्त भय।